भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। तत्वार्थ सूत्र की आज अंतिम पाठशाला है और इस अंतिम पाठशाला में अंतिम तत्व की भी चर्चा है। 7 तत्वों में अंतिम तत्व है मोक्ष तत्व। मोक्ष तत्व का बड़ा सुंदर वर्णन है। पहला सूत्र देखते हैं। मोह क्षयाच ज्ञान दर्शना वर्णांतराय क्षयाच केवलम। मोह क्षयाच ज्ञान दर्शना वर्णांतराय क्षयाच केवलम। बोलिए। मोह क्षयाच ज्ञान दर्शना वर्णांतराय क्षयाच केवलम। मोह क्षयात मोहनी कर्म का क्षय हो जाने से, फिर ज्ञानावरण दर्शनावरण और अंतराय कर्म का क्षय हो जाने से केवल ज्ञान होता है। यहाँ केवल ज्ञान कैसे प्राप्त होता है उसका जो क्रम है वो बताया। सबसे पहले क्या होता है, मोहनी कर्म का क्षय होता है। मोहनी कर्म का क्षय हो जाने के बाद ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय कर्म का क्षय होता है। जब 4 घातिया कर्मों का क्षय हो जाता है सोई केवल ज्ञान हो जाता है। मोहनी कर्म का क्षय कहाँ होता है? मोहनी कर्म का क्षय छपक श्रेणी वाले जीव 10वें गुण स्थान के अंत में करते हैं। और अगर हम ढंग से देखें तो 4थे गुण स्थान से 7वें गुण स्थान तक दर्शन मोहनी का क्षय हो जाता है और आगे छपक श्रेणी मार के 10वें गुण स्थान के अंत में चारित्र मोहनी का क्षय हो जाता है। तो ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय इन 3 कर्मों का क्षय 12वें गुण स्थान के अंत में होता है और इनका क्षय होते ही केवली भगवान 13वें गुण स्थान में वे मुनि महाराज केवली बन जाते हैं। पंडित जी, 4 कर्मों की 47 प्रकृतियां होती हैं, किंतु हम पूजा करते हैं 14 कर्म की 63 प्रकृति नाश। ये 63 प्रकृतियों का नाश किस प्रकार है? एक्चुअली पूजा की जो पंक्ति बोलते हैं ना, जो कर्म की 63 प्रकृति नाश, ये ठीक नहीं है। इसकी जगह बोलना चाहिए कर्मन की 63 प्रकृति नाश। घातिया कर्मों की प्रकृति कितनी? 47। ज्ञानावरणी की 5, दर्शनावरणी की 9, मोहनी की 28, अंतराय की 5, 47 प्रकृतियां। 3 आयु की सत्ता केवल भगवान के होती ही नहीं, सिर्फ मनुष्य आयु की सत्ता रहती है, अन्य 3 आयु की सत्ता नहीं होती। तो 47 और 3 50। इसके अलावा नाम कर्म की 13 प्रकृतियों का और नाश करके वे 63 प्रकृतियों का नाश करते हैं। इसलिए कर्मन की 63 प्रकृति नाश बोलने से बात बनती है। 4 घातिया कर्मों की 47, आयु कर्म की 3, नाम कर्म की 13। अगला सूत्र देखें। बंध हेतु भाव निर्जराभ्याम कृष्ण कर्म विप्रमोक्षो मोक्षः। बंध हेतु भाव निर्जराभ्याम कृष्ण कर्म विप्रमोक्षो मोक्षः। बोलिए। बंध हेतु भाव निर्जराभ्याम कृष्ण कर्म विप्रमोक्षो मोक्षः। अब मोक्ष क्या है इसके बारे में बता रहे हैं। बंध हेतु अभाव, बंध के कारणों का अभाव हो जाने से, निर्जराभ्याम और समस्त कर्मों की निर्जरा हो जाने से, कृष्ण माने संपूर्ण, कर्म माने कर्मों से, विप्रमोक्षो वि माने विशेष प्रकार से, प्र माने प्रकष्ट रूप से, मोक्षो माने छूट जाना, पृथक हो जाना मोक्ष है। यहाँ मोक्ष की परिभाषा आचार्य सूत्र में बता रहे हैं। जरा फिर देखें। बंध हेतु अभाव, बंध के कारणों का अभाव होने से, बंध के कारण मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतुवा।
अब 14वें गुणस्थान के अंत में क्या हुआ? मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय, योग सब समाप्त। तो बंध के हेतु जो थे ना, बंध के कारण उनका अभाव हो जाने से और निद्राभ्याम आत्मा के साथ जितने कर्म लगे थे उन सब कर्मों की कंप्लीटली निर्जरा हो जाने से, कृष्ण माने संपूर्ण, कर्म माने कर्मों से विप्रमोक्षो विशेष प्रकार, प्रामाणिक प्रकृष्ट रूप से अर्थात 100% कंप्लीटली मोक्षो छूट जाना मोक्ष है। मोक्ष की प्रक्रिया बताई जा रही है। मोक्ष क्यों होता है, किन कारण से होता है, इन्होंने बताया। अब बंध के हेतुओं का तो अभाव हो गया, नवीन आश्रव बंध समाप्त। अच्छा, दूसरा, जितने कर्म आत्मा के साथ थे उनकी निर्जरा हो गई, तो आत्मा परम शुद्ध हो गई। तब इन्होंने कहा कृष्ण कर्म विप्रमोक्षो, उसका नाम मोक्ष है। अर्थात आत्मा का समस्त कर्मों से रहित हो जाने पर जो शुद्ध अवस्था प्राप्त होती है उसका नाम मोक्ष है। अष्ट कर्मों की चर्चा तो हो गई, भावों का क्या होता है उसके बारे में अगले सूत्र में बता रहे हैं। औपशमिकादि भव्यत्वानां च, औपशमिकादि भव्यत्वानां च, बोलिए औपशमिकादि भव्यत्वानां च। आचार्य कह रहे हैं औपशमिक आदि से लेकर और भव्यत्व भाव तक जितने भी भाव थे उनकी भी च माने उनसे भी जीव छूट जाता है। अर्थात औपशमिकादि से लेकर और भव्यत्व भाव तक जितने भी भाव हैं उन सब से यह आत्मा छूट जाता है और मोक्ष में चला जाता है। अर्थात जो आत्माएं सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाती हैं उसमें औपशमिक से लेकर और भव्यत्व भाव तक कोई भाव नहीं पाए जाते। जीव को जब मोक्ष प्राप्त हो जाता है तो उसके भव्यत्व भाव क्यों समाप्त हो जाता है? भव्यत्व भाव का मतलब होता है सम्यक्त्व या रत्नत्रय प्राप्ति की योग्यता होना। जब जो कार्य पूरा हो जाता है फिर उस योग्यता की आवश्यकता नहीं रह जाती। जैसे उदाहरण से समझ लें, मान लो हमको बॉम्बे जाना है। बॉम्बे जाने के लिए हमने अपनी जेब में टिकट रख लिया। यह इस बात का परिचायक है कि आप में बॉम्बे जाने की योग्यता है। जैसे ही हम बॉम्बे पहुंचते हैं और रेलवे के प्लेटफार्म की गेट से बाहर निकलते हैं, हम टिकट क्या करते हैं, उसको फाड़ के फेंक देते हैं। अर्थात कार्य पूरा हो गया, हम बॉम्बे पहुंच गए, रेलवे के फाटक से बाहर आ गए, अब इस टिकट की हमें आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार भव्यत्व भाव मोक्ष जाने की योग्यता का परिचायक था। अब जब मोक्ष पहुंच गए तो अब भव्यत्व भाव की आवश्यकता क्या? इसलिए चौथे गुणस्थान के अंतिम समय में भव्यत्व भाव का विनाश हो जाता है। विद्वानों का इसमें ये भी कहना है समस्त संसारी भावों का नाश 14वें गुणस्थान के अंत में हो जाता है। इसलिए आचार्य ने लिखा औपशमिक को आने लेकर भव्यत्व भाव तक सभी भावों का भी विप्रमोक्षो मोक्षः समाप्त हो जाना मोक्ष है। अगला सूत्र देखिए। अब किसी ने पूछा आचार्य तो बचा क्या, कौन से भाव थे? तो आचार्य ने सूत्र बनाया अन्यत्र केवल सम्यक ज्ञान दर्शन सिद्धत्वेभ्यः, अन्यत्र केवल सम्यक ज्ञान दर्शन सिद्धत्वेभ्यः। अर्थात अन्यत्र माने शिवाय केवल सम्यक, केवल ज्ञान, केवल दर्शन और सिद्धत्व, इसके अलावा अन्य सभी भाव समाप्त हो जाते हैं। अन्यत्र माने शिवाय केवल सम्यक, सिर्फ सम्यक मात्र रह गया। केवल
तो केवल ज्ञान, केवल दर्शन और सिद्धत्व भाव भी बोले जाते हैं, अन्य सभी भाव समाप्त हो जाते हैं। पंडित जी, हमने तो ऐसा पढ़ा है कि सिद्ध होने के बाद 9 छायक भाव और 1 पारिणामिक भाव ये रहते हैं, लेकिन यहाँ पर तो उसकी चर्चा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं, यहाँ उनकी चर्चा है। देखो, जहाँ केवल सम्यक, केवल ज्ञान, केवल दर्शन होगा, वहाँ अनंत के साथ में होगा ही होगा, ऐसा नहीं कि नहीं। जीवत्व भाव हट गया, इसका मतलब जहाँ केवल ज्ञान, केवल दर्शन है तो ज्ञान दर्शन है, तो यहाँ जीवत्व भाव का परिचय केवल सब लिखा हुआ है। यहाँ शारीरिक तो नहीं है, लेकिन जहाँ केवल ज्ञान, केवल दर्शन होता है, उसके साथ क्षायिक भाव होता है। क्षायिक भाव तो उत्पत्ति के समय था, एक्चुअली गुण है सम्यक्त्व। क्षायिक सम्यक्त्व कहा, सम्यक्त्व विरोधी कर्मों का क्षय होने के कारण वो क्षायिक भाव है। वास्तव में सम्यक्त्व गुण अब यहाँ पूर्ण प्रकट हो गया, इसलिए मात्र 4 भाव कहने से 10 भावों का ग्रहण हो जाता है। यहाँ पर हुआ है या भाव? अष्ट कर्मों का आत्मा से रहित हो जाना द्रव्य मोक्ष है, और 4 घातीय कर्मों का आत्मा से दूर हो जाना ये भाव मोक्ष है। द्रव्य संग्रह में इसी प्रकार कहा है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, उन्होंने वहाँ कहा था सर्वस्व कमोजो है हेतु अपूर्ण परिणामो रेयोस भाव मुखो द्रव्य विमुखो या कमोद भाव। सर्वस्व कमोजो है हेतु, समस्त कर्मों के क्षय का कारण जो आत्मा का परिणाम है, जब वह प्राप्त हो जाता है तब वो कहते हैं भाव मोक्ष। भाव मोक्ष माने अरिहंत अवस्था, स्थान प्राप्त हुआ, भाव मोक्ष हो गया। और 14वें स्थान के अंतिम समय में जब आत्मा समस्त कर्मों से दूर होती है, तब हम कहते हैं द्रव्य मोक्ष हो गया, सिद्ध बना। जहाँ 14वें स्थान के अंतिम समय के बाद जो सिद्ध अवस्था प्राप्त होती है, यहाँ द्रव्य मोक्ष, भाव मोक्ष सब हो गया। अब आत्मा सिद्ध हो गई। मोक्ष हो जाने पर फिर आत्मा का क्या होता है, अगला सूत्र देखें। तदनंतर मूर्धम गच्छत्या लोकांता, तदनंतर मूर्धम गच्छत्या लोकांता, ततो अनंतरम उसके बाद ऊर्ध्वं गच्छति, आत्मा ऊपर जाता है। आप लोक अंतात, लोक के अंत तक। जब तक यहाँ आत्मा संसारी अवस्था में था तब तक यहाँ था। जैसे ही कर्म बंधन समाप्त हुआ, आत्मा सीधा वहाँ से ऊपर जाता है। कहाँ तक जाता है, जहाँ लोक का अंत है। लोक का अंत कहाँ है, पूरे 14 राजू के ऊपर अंतिम तलवार के अंत तक। फिर देखें सूत्र को, तब अनंतरम अर्थात द्रव्य कर्म और भाव कर्म और लोक कर्म से रहित होने पर, अर्थात द्रव्य मोक्ष हो जाने पर, अनंतरम उसके उपरांत आत्मा ऊर्ध्वं गच्छति, ऊपर जाता है लोक के अंत तक। जहाँ से कोई जीव सिद्ध होता है, मान लीजिए यहाँ कोई होने वाला सिद्ध होंगे, तो यहाँ से ठीक 90 डिग्री एंगल पर ऊपर तक जाएंगे और लोक के अंत में जाके वह आत्मा स्थिर हो जाएगा। अब यहाँ प्रश्न उठता है, ऊपर ही क्यों जाता है, तो इच्छा या नीचे क्यों नहीं जाता। सिद्ध आत्मा सिद्ध भगवान तो कहीं भी रहे, उन्हें कोई कष्ट, कोई दुख तो होने का प्रश्न नहीं उठता। तो आचार्य स्वयं अगला सूत्र लिखते हैं, प्रयोगात् असंगत्वात् बन्धच्छेदात् तथागति परिणामाच्च, प्रयोगात् असंगत्वात् बन्धच्छेदात् तथागति परिणामाच्च। बोलिए, प्रयोगात् असंगत्वात् बन्धच्छेदात् तथागति परिणामाच्च।
परिणामाच अर्थात पूर्व प्रयोगात पहले से ही कुछ प्रयोग होने से मुनि क्यों होने से ध्यान क्यों लगाया था कि मेरी आत्मा शुद्ध हो जाए और मैं ऊपर सिद्धालय में विराजमान हो जाऊं। इसलिए पहले से उसी रूप प्रयोग होने से असंगत्वाद आत्मा के साथ जो अन्य पदार्थ लगा था उस पदार्थ से रहित आत्मा के शुद्ध हो जाने से बंधच्छेदाद आत्मा कर्म बंध से बंधा हुआ था। बंध का छेद होने से आत्मा सीधा ऊपर जाता है। तथागत परिणामात उस गति रूप आत्मा का स्वभाव होने से आत्मा कैसी होती है? ऊर्ध्वगमन स्वभावी। इसलिए ऊर्ध्वगमन स्वभाव होने से आत्मा कर्म बंधन से रहित होने पर सीधा ऊपर जाता है लोकांत तक। फिर एक बात देखें, सूत्र नंबर 6 में 4 कारण बताए हैं। सूत्र नंबर 7 में उन 4 कारणों के उदाहरण से उन चारों कारणों को समझाया। यहाँ कह रहे हैं कर्म बंधन से रहित होने पर सीधा आत्मा ऊपर क्यों जाता है? क्योंकि पूर्व प्रयोगात पहले से वही उसी रूप प्रयोग हो रहे थे। इस कारण असंगत्वाद जो अन्य पदार्थ उदगल वर्णाएं आदि लगी थी, द्रव्यकर्म नोकर्म भावकर्म रूप परिणाम हो रहा था, लगे हुए थे, उन सबसे रहित होने से बंधन छेदात आत्मा बंधा हुआ था। बंधन के नष्ट होने से और तथागत परिणामात उस गति रूप स्वभाव होने से आत्मा कैसा है? ऊर्ध्वगमन स्वभावी है, तिरछे गमन स्वभावी नहीं। इसलिए आत्मा सीधा ऊपर जाता है। तो आज को आचार्य उदाहरण से अगले सूत्र में समझा रहे हैं। आविद्ध पुराण चक्रवत दुर्गत लेपालाम परे गंडवीज बदर्ग सिखावच्च। आविद्ध पुराण चक्रवत दुर्गत लेपालाम परे गंडवीज बदर्ग सिखावच्च। आविद्ध पुराण चक्रवत दुर्गत लेपालाम परे गंडवीज बदर्ग सिखावच्च। ऊपर 4 कारण थे, नीचे 4 कारणों के 4 उदाहरण दिए हैं। देखो पहला उदाहरण आविद्ध पुराण चक्रवत, दूसरा व्यक्तगत लेपालावत, तीसरा एरण्डवीजवत अग्निशिखावच्च। अर्थात आविद्ध पुराण चक्रवत कुम्हार के द्वारा घुमाए गए चक्र के समान। आविद्ध पुराण घुमाए गए कुम्हार के द्वारा चक्र की तरह। दूसरा व्यक्तगत लेपालावत, अर्थात इसको बहुत से लोग गलत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यक्तगत लेपालाम, पालाम में पालाम, व्यक्तगत लेप अलावत। तो क्या बोलेंगे? व्यक्तगत लेपालावत, अर्थात व्यक्तगत माने हट गई है, दूर हो गया है लेप जिससे, ऐसे टूटी की तरह। एरण्डवीजवत, एरण्ड अरण्य के बीज की तरह, और अग्निशिखावत, अग्नि की शिखा की तरह। ऊपर से इन 4 उदाहरणों को अर्थात 6 और 7वें सूत्र को अब जोड़ के देखते हैं। अर्थात जैसे पहले निरंतर मोक्ष जाने का मोक्ष जाने के प्रयोग किए थे, अब जब अवसर मिला तो आत्मा सीधा ऊपर जाता है। उसी तरह कुम्हार के द्वारा घुमाया गया चक्र था, डंडा हट गया, फिर भी चक्र जो है ना पूर्ण प्रयोग के अनुसार घूमता रहता है। उसी तरह आत्मा ने पहले निरंतर ऊपर जाने का पुरुषार्थ किया था, तो कर्म हट जाने पर घुमाए गए चक्र के समान सीधा ऊपर जाता है। दूसरा असंगत्वाद, संग रहित होने से कोई टुंडी है, टुंडी के ऊपर मिट्टी लगा दी और उसको नीचे पानी में डाला,
तो वो तालाब के तल में जाके बैठ जाती है। जैसे जैसे उसकी मिट्टी छूटती जाती है, हटती जाती है, उंगली ऊपर आती जाती है। उसी तरह आत्मा कर्म बल के कारण अभी तक संसारी अवस्था में था, और जैसे ही कर्म बल हटा आत्मा सीधा ऊपर जाता है। तीसरा कारण बताया बंधन छेदात, बंध का छेद होने से। उदाहरण दिया एरंड बीजवत, जैसे अंडी का बीज पेड़ में लगा होता है, जब सूख जाता है तो चटकती है अंडी और वो अंडी का बीज सीधा ऊपर जाता है। उसी तरह यहाँ इसको लगाना है बंधन छेदात। जब तक कर्म बंध था आत्मा यहाँ था, कर्म बंधन से छूटा तो जैसे अंडी का बीज ऊपर जाता है उसी तरह सीधा ऊपर जाता है। तथागत परिणाम उस गति रूप स्वभाव होने से। उदाहरण दिया अग्नि शिखावत, आप अग्नि जलाइए, दिया जलाइए, दीपक जलाइए, अग्नि हमेशा ऊपर जाती है। क्यों जाती है? ऐसा उसका स्वभाव है। इसी तरह आत्मा भी जब मुक्त हो जाती है तो अग्नि शिखा की तरह स्वभाव वैसा होने से सीधा ऊपर गमन करती है। इस प्रकार छठे सूत्र के चारों प्रयोगों, चारों सिद्धांतों का सातवें सूत्र के चारों उदाहरणों के द्वारा आचार्य ने स्वयं स्पष्टीकरण किया। सिद्ध आत्मा लोक अंश से ऊपर क्यों नहीं जाता? इसलिए आचार्य अगला सूत्र लिख रहे हैं धर्मास्तिकाया भावा। धर्मास्तिकाया भावा, धर्मास्तिकाय का अभाव होने से। धर्मास्तिकाय अभावात्, जीव और पुद्गलों का गमन कहाँ तक होता है? जहाँ तक धर्म द्रव्य है। लोक के अंत के बाद अब सिर्फ मात्र अलोकाकाश है और वहाँ धर्म द्रव्य नहीं। धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य के कारण इस पूरे लोक का बंटवारा है। लोकाकाश कहाँ तक? क्षय द्रव्य कहाँ तक? जहाँ तक धर्म द्रव्य है। धर्म द्रव्य अगर और आगे होता तो सभी द्रव्य आगे तक जाते। इसलिए धर्मास्तिकाय का अभाव होने से सिद्ध आत्मा का गमन लोकांत तक होता है, उससे आगे नहीं। सूत्र बना गया धर्मास्तिकाय का अभाव होने से सिद्ध आत्माएं लोकांत तक जाती हैं, आगे नहीं जाती। क्या आत्मा निमित्त होने के कारण से ऊपर नहीं जा पाई या उसमें शक्ति ही नहीं होती? कुछ लोगों की मान्यता ऐसी है कि जो सिद्ध आत्मा होती है, ये सूत्र स्वयं बता रहा है, आत्मा में शक्ति पूर्ण रूप स्वाभाविक होने से बहुत है, लेकिन वहाँ धर्मास्तिकाय जो गमन में निमित्त था उसका अभाव होने से आत्मा लोकांत से ऊपर नहीं जाती। अगर आत्मा में इतनी शक्ति होती तो फिर आचार्य ये सूत्र क्यों लिखते? धर्मास्तिकाया भावा। जो लोग निमित्त का लोप करते हैं, उपादान शक्ति मात्र से ही सारे कार्य मानते हैं, उन लोगों की ऐसी धारणा है जो आगम सम्मत नहीं। हमने एक ग्रंथ ऐसा भी देखा, तत्वार्थ सूत्र था, कि उसमें अर्थ तो ठीक लिखा है और भावार्थ गलत लिखा हुआ है। नहीं, वो सिद्धांत जैन सिद्धांत या आगम के अनुसार नहीं है। जैन सिद्धांत आगम को अपना ये कहता है कि यद्यपि आत्मा में अपार शक्ति है बुद्धियों की, लेकिन धर्मास्तिकाय का अभाव होने से वह आत्मा ऊपर नहीं जाती। जैसे रेल का इंजन है, वह पटरी पर जा रहा है, जहाँ तक पटरी खत्म हुई वहाँ तक इंजन गया और रुक गया। अध्याय का और अंतिम सूत्र आता है, इसमें क्या बताया है? सभी सिद्ध समान होते हैं या उनमें किसी अपेक्षा से अंतर भी है। तो आचार्य रहे हैं क्षेत्र काल गतिलिंग, चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित, ज्ञानावगाहनांतर संख्या
सिद्धों में इन अपेक्षाओं से भेद होते हैं। कौन कौन सी अपेक्षा है? क्षेत्र, काल, गति, लिंग, तीर्थ, चारित्र, प्रत्येक बुद्ध और बोधित बुद्ध, ज्ञान, अवगाहना, अंतर, संख्या और अल्प बहुत से सिद्धों में भी विशेषता होती है। समय कम है, संक्षेप से समझ लेते हैं। क्षेत्र, कोई भरत क्षेत्र से सिद्ध हुए हैं, कोई विवेक क्षेत्र से हुए हैं, कोई ऐरावत क्षेत्र से हुए हैं। काल की अपेक्षा, जैसे भगवान आदिनाथ तीसरे काल में मुक्त हुए, भगवान वर्तमान चौथे काल में मुक्त हुए और योगी स्वामी पांचवें काल में मुक्त हुए। गति, कोई ऊपर देवलोक से आकर मनुष्य बनकर सिद्ध होते हैं, कोई नरक से आकर मनुष्य बनकर सिद्ध होते हैं। लिंग, कोई स्त्री भावलिंग के साथ फिर मोक्ष को प्राप्त होते हैं, कोई पुरुष भावलिंग के साथ मोक्ष को प्राप्त होते हैं। अर्थात मोक्ष प्राप्त होने से पहले कोई स्त्री भावलिंगी थे, कोई पुरुष भावलिंगी थे। हम ये भी कह सकते हैं कि इनके द्रव्यलिंग में अंतर भी था। कोई पिछी कमंडल अवस्था में थे, कोई मात्र पिछी में थे, कोई पिछी कमंडल से रहित थे। इस प्रकार लिंग की अपेक्षा भेद है। तीर्थ की अपेक्षा, कोई भगवान आदिनाथ के तीर्थ में हुए, कोई श्रीमंदिर स्वामी के तीर्थ में मुक्त हुए। चारित्र की अपेक्षा, कोई सामायिक छेदोपस्थापना सूक्ष्म सांप्राय यथार्थात चार चारित्र से मुक्त हुए, कोई सामायिक सूक्ष्म सांप्राय यथार्थात तीन से मुक्त हुए और कोई पांचों चारित्र वाले होकर मोक्ष प्राप्त हुए। एक बुद्ध, कोई स्वयं अपने आप ही वैराग्य को प्राप्त हुए। बोधित बुद्ध, कोई किसी के द्वारा उपदेश प्राप्त करके वैराग्य को प्राप्त हुए। भरत ऐरावत से उससे ज्यादा होते हैं और विवेक क्षेत्र से उससे भी ज्यादा होते हैं। यद्यपि सिद्धों में कोई अंतर है नहीं, पर इन अपेक्षाओं से कदाचित कथनचित सिद्धों में अंतर कहा गया है ताकि सिद्धों के बारे में और विशेषता का ज्ञान हो। इस तरह मोक्ष तत्व का वर्णन पूरा हुआ और इस सूत्र के पूरे होने के साथ साथ तत्ववाद सूत्र भी पूरा हुआ। आगे आचार्य ने लिखा है, जो इस तत्ववाद सूत्र का पाठ भाव सहित करते हैं उनको मात्र पाठ करने से एक उपवास का फल मिलता है। मैंने अपने ज्ञान के अनुसार आपको तत्ववाद सूत्र पढ़ाने का प्रयास किया है। अगर कोई भूल चूक कहे हुए हो तो मैं विद्वज्जनों से, ज्ञानी जनों से अनुरोध करूंगा, मुझे क्षमा करें। तत्ववाद सूत्र ग्रंथराज की